नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग। ये 5 अंक के लिए दिया जाता है। किस प्रकार लिखा जाता है, नारा आखिर होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में उदाहरण भी दिए गए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आराम हराम है, करो या मरो। बच्चों, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो हमारे आजादी के आंदोलन के समय नारों के रूप में प्रयोग किए गए और उनकी अहम भूमिका भी रही। इन नारों को हथियार बनाकर क्रांतिकारियों ने जनमानस तक स्वतंत्रता की लहर फैलाई। इन्हीं नारों के बल पर सामान्य जनता में स्वतंत्रता की अलख जग गई थी और उन्होंने बढ़ चढ़कर देश की आजादी में हिस्सा लिया। तो नारा एक ऐसा शब्द है जो न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। तो नारा क्या है? नारा एक ऐसा उद्घोष है, ऐसा वाक्य है जो कि जनता में जोश भरने का काम करता है। नारे का एक एक शब्द इतना शक्तिशाली होता है कि वो लोगों के मन और मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव डालता है और उससे प्रभावित होकर लोग कार्य करने लग जाते हैं। तो नारे नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी, परंतु हमें किस पर ध्यान देना है? सकारात्मक नारों में, जो कि जनता को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हों। नारा यानी जोर से शब्दों को बोलना, ऊंची और बुलंद आवाज में बोलना, सामूहिक या एकल आवाज को लोगों तक पहुंचाने का रास्ता नारा है। यानी इसकी परिभाषा यदि देखी जाए तो ऐसा वाक्य जिसमें लोगों को प्रेरणा देने की शक्ति हो, वो नारा कहलाता है। नारे कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इन्हें लिखा जाता है। राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक या प्रेरणादायक। तो नारा लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। नारा लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नारा विषय से संबंधित होना चाहिए। यानी जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, विषय दिया गया है, उससे हटकर कुछ भी बात उसमें ना लिखें। नारा ऐसा हो जो सीधा लोगों के दिलों पर उतर जाए। यानी वो ऐसा प्रभावशाली हो कि सुनते ही लोगों को याद हो जाए। स्लोगन यानी नारा गंभीर अर्थ वाला होना चाहिए। यानी लोग उसे हल्के में ना लें, बल्कि उसे समझ लें और अपने जीवन में उसे उतार लें। नारा 1 या 2 पंक्ति का हो सकता है। नारा तुकबंदी के साथ साथ लिखा जाना चाहिए। अब हम 1 या 2 पंक्ति की बात करें तो हमने जो पहले उदाहरण देखे थे, जैसे करो या मरो, वो केवल 1 पंक्ति का छोटा सा नारा है, परंतु उसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। तो नारा गंभीर हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण पहले देखे हैं, वो छोटे हैं परंतु इतने प्रभावशाली हैं कि आज भी वो हमें याद हैं। नारों में सरल, लोकप्रिय और प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो। यानी भाषा ऐसी हो जो आम जनता के समझ में आ जाए और उनकी जुबान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाए, जल्दी से उन्हें याद हो जाए और उसका प्रयोग वो कर सकें। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित और जागृत कर सके। जैसा कि हमने पहले कहा कि नारे नकारात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं और सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, परंतु हमें नेगेटिव की बात न करके केवल पॉजिटिव पक्ष पर यानी सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। तो जनता को कुछ कार्य को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करे और उन्हें जागृत कर सके, ऐसा नारा हो। शब्दों का उचित चयन यानी ऐसे शब्द चुने जो कि बहुत सही हो, सटीक हो और आपस में उनका तालमेल हो। कोई भी शब्द कहीं से उठाकर आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे, आपस में वो एक दूसरे से संबंध रखते हों। नारे की शब्द सीमा 10 से 12 या 15 शब्दों तक ही होनी चाहिए। इससे बड़ा नारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे यदि आपको शब्द सीमा दी गई है या पंक्तियों के बारे में बताया गया कि कितनी पंक्ति में लिखना है, तो उसी के आधार पर आपको नारा लिखना चाहिए। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखें।
इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो आपका नारा लेखन बहुत अच्छा बनेगा, नारा बहुत सुंदर ढंग से लिख पाएंगे और पूरे 5 अंक ले पाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के बीच में नारा लिखना है। नारा 1 पंक्ति या 2 पंक्ति का हो सकता है। शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। शब्द सीमा के भीतर रहकर ही नारा लिखें और नारे से संबंधित चित्र भी आप बना सकते हैं। रंगों का प्रयोग करें न करें ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। प्रयोग करने से नारा और खूबसूरत दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा। आइए कुछ उदाहरणों से आपको समझाते हैं। सबसे पहले है आजादी का अमृत महोत्सव जो कि अभी अभी मनाया जा रहा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स के बीच में ऊपर मध्य में आपने लिखा है नारा, आओ घर घर तिरंगा फहराएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। यह फहराएं और मनाएं दोनों में तुकबंदी है यानी राइमिंग है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर तिरंगा और 2 बच्चे भी बनाए गए हैं। इसी प्रकार से आप भी चित्र बना सकते हैं, उससे आपका नारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। रंग भरना चाहें तो और भी अच्छा है। समय का ध्यान रखते हुए आप ये सब काम कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ और नारे देखें ताकि आप नारे लिखना सीख सकें। अनेकता में एकता देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है। यहाँ अपने देश की बात करें, संस्कृति की बात करें तो उस पर आधारित नारा इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और यहाँ आपने देखा होगा कि चित्र में एकता दिखाने के लिए हमने एक मुट्ठी का प्रयोग किया है जिसकी 4 उंगलियों पर 4 धर्मों के लोग दिखाए गए हैं और तिरंगे को उस पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से क्रिएटिविटी आपकी है, यानी रचनात्मकता किस प्रकार से आप अपनी प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बच्चों ध्यान रखिए कि विषय जो भी आपको दिया गया है उसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। अगर आप उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो आप नारा कैसे लिखेंगे। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। चीजों के बारे में जानने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। अगला नारा है, देश की आन बान और शान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा हमारी पहचान है। अब तिरंगे की बात की गई है तो हो सकता है अपने तिरंगे के ऊपर आपको कोई स्लोगन लिखने के लिए दिया जाए तो आप इस प्रकार से उसे लिख सकते हैं। बॉक्स बनाइए, नारा लिखिए और उससे संबंधित कोई चित्र अवश्य बना दीजिए जिससे आपको पूरे 5 अंक सरलता से मिल सकें। चित्र बनाने का समय नहीं है तो आउटलाइन बनाकर भी काम चला सकते हैं। जल संरक्षण को अपनाना है, हर व्यक्ति तक जल पहुंचाना है। अब जल संरक्षण मतलब जल को कैसे बचाएं उसके बारे में आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तुकबंदी लाइनों का प्रयोग करें। तुकबंदी आप पहले भी करते आए होंगे, राइमिंग वर्ड्स, यानी कि जो अंत का शब्द है उसमें आपस में लयबद्धता हो। जैसे पहुंचाना है, अपनाना है, ये दोनों शब्द आपस में बिल्कुल राइम करते हुए हैं, तुकबंदी वाले हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं, जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है। इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। हिंदी दिवस से संबंधित यदि देखें, हिंदी हिंद की जान है, आन बान और शान है। यहाँ हमने अपना संदेश भी पहुंचा दिया और तुकबंदी वाले शब्दों का भी प्रयोग किया है। मन की भाषा, जन की भाषा, हिंदी है भारत की आशा। यदि आप देखें तो यहाँ पर भाषा, आशा, इसमें तुकबंदी है। तो आपको पहले क्या सीखना है कि किस तरह से तुकबंदी वाले शब्द आपको लिखने हैं। छोटे छोटे शब्दों को लिखना शुरू कीजिए जिनमें आपस में लय बनती हो। जैसे संरक्षण, भक्षण, भाषा, आशा। इस तरह से शब्दों को मिलाकर आप बना सकते हैं। अब आता है स्वच्छ भारत पर। हर एक जन का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। यहाँ सपना और अपना दोनों में तुकबंदी है। तो इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं नारे तो वो बोलने में भी अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं और बड़ी सरलता से हमारे मन में उतर जाते हैं। स्वच्छता का रखें सदा ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। तो इस प्रकार से आपको जब नारा लिखना है तो याद रखिए कि एक बॉक्स बनाएं,
बॉक्स में 2 पंक्तियों में या एक पंक्ति का नारा, जो भी शब्द सीमा आपको दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए नारा लिखें, साथ में उससे संबंधित चित्र भी बना दें। रंग भरेंगे तो और अच्छा लगेगा। यदि नहीं भर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, उसे आप पेंसिल से शेडिंग भी कर सकते हैं या काले पेन से उसकी आउटलाइन बना दीजिए, उससे और सुंदर दिखाई देगा। 5 अंक पाने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा जीवन का आधार, बिन शिक्षा के सब बेकार। अब यहाँ पर देखें तो सभी के लिए शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। आधार और बेकार, यहाँ पर दोनों में तुकबंदी है। हमने संदेश भी दे दिया कि हमारे जीवन का आधार शिक्षा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में अपना सही योगदान दे सकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान। यानी ये जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके साथ साथ शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे देश को महान बनाने में योगदान दे सकती है। सभी समस्याओं का मिलेगा हल, शिक्षा से होगा बेहतर कल। यहाँ हल और कल, इन दोनों में राइमिंग यानी तुकबंदी है। कोरोना से यदि बचना है तो मुंह पर मास्क पहनना है। इस समय सबसे अधिक आप इसी से सताए हुए हैं। सभी जानते हैं कि कोरोना का जो ये मार है अभी तक चल रही है। तो कोरोना से बचाव के लिए किस तरह से आप लिख सकते हैं स्लोगन, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार के चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक और है कोरोना पर, 2 डोज वैक्सीन लगवाना है, कोरोना को मार भगाना है। तो वैक्सीनेशन के लिए यदि स्लोगन लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार के भी स्लोगन लिखा जा सकता है। शिक्षा बेटी के जीवन का आधार, शिक्षित होना उसका अधिकार। यहाँ आधार और अधिकार दोनों की बात की जा रही है कि शिक्षा जो है वो जीवन का आधार है। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो बेकार है। तो उसी प्रकार से जो बेटी है उसका भी अधिकार है कि वो शिक्षित हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण है प्राणियों की जान, वृक्ष लगाकर करो इसका सम्मान। यहाँ पर भी आपने सभी जगह देखा होगा कि एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें ऊपर स्लोगन लिखा गया है और उससे संबंधित चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप चित्रों की आउटलाइंस भी बनाकर काम चला सकते हैं। अब है रक्तदान से संबंधित। रक्तदान है नेक काम, जिन्होंने किया है उन्हें प्रणाम। यानी रक्तदान एक ऐसा महान कार्य है कि जो करते हैं रक्तदान, उनके लिए हम शत शत प्रणाम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जीवन दान देता है। स्वेच्छा से करो रक्तदान, मानवता का यह है काम। यहाँ पर मनुष्यता के लिए कहा गया है कि मनुष्य ही है जो मनुष्य के काम आता है। तो यदि वो स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से रक्तदान देता है तो मानवता के आधार पर वो सबसे महान काम करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप सरलता से नारे लिखना सीख सकते हैं। किस चीज का अभ्यास करना है? तुकबंदी वाले शब्दों को मिलाकर लिखने का, और किस तरह से शब्दों का चयन करना है, विषय पर किस प्रकार से लिख सकते हो। याद रखिए, विषय का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं तो लिखेंगे कैसे? इसलिए अपनी जानकारी बढ़ाते रहिएगा। तो बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।